हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और हम इस वीडियो में जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं टीचर भर्ती से जुड़ी हुई, चाहे आपकी DEET+B हो, TGT PGT PRT, आप वहाँ भी ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली हैं। तो देखिए, जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती की बात करें तो नया शिक्षा आयोग बन चुका है। ओके, अब यहाँ पर कुछ लोगों की डिमांड ये है कि आपका जो अध्याचन है वो फिर से चलाया जाए। जी हाँ दोस्तों, अध्याचन फिर से चलाया जाए तो अध्याचन का फ़ायदा क्या होगा? अध्याचन का ये फ़ायदा होगा कि जो आपके कुछ हैं जो रिटायर्ड वगैरह हुए हैं, सेवानिवृत्त जिसे कहते हैं, तो उनकी सीटें इसमें ऐड कर दी जाएंगी। आपको जैसे कि पता है कि स्टार्टिंग में जो विज्ञापन इसका आया था 5,000 के करीब का आया था, ठीक है ना। सीटें घट गई, 1,500 कुछ रह गई, 1,894 की सीटें रह गई। तो जब इसका अध्याचन फिर से चलेगा तो कम से कम इसमें मान लीजिए 2 से 3 हज़ार की करीब बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि जिस टाइम इसका विज्ञापन आया था उस टाइम भी प्रॉपर अध्याचन नहीं हुआ था इस भर्ती का। जी हाँ दोस्तों, तो ये मान लीजिए एक तरह से उस टाइम जिस टाइम विज्ञापन आया था उस टाइम भी सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट वाली सीटें भी इसमें नहीं जुड़ी थी। तो आपकी ये मान लीजिए पिछले कुछ सालों की सीटें जो हैं इसमें ही जुड़नी चाहिए। हालांकि सरकार की मंशा ये थी कि जो सीटें हैं उनको अलग से एक भर्ती के रूप में निकाला जाए, लेकिन ऐसा जितने भी साथी हैं होने नहीं देंगे, जहाँ तक पूरी कोशिश है। क्योंकि इसमें कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा पास आउट हैं, 42,066 कैंडिडेट जो है पास हैं और सीटें बहुत कम हैं। हालांकि 42,066 कैंडिडेट में से भी बहुत सारे कैंडिडेट कम हो चुके हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल आप मुझे ले लीजिए, मैं भी यहाँ से कम हो चुका हूँ। तो इसी तरह से बहुत सारे मेरे साथ के भी कम से कम 4-5 लोग ऐसे थे जो जूनियर एडिट भर्ती में भी अच्छी खासी दावेदारी रखते थे, तो वो भी सिलेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। तो इसी तरह से बहुत सारे कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। तो कैंडिडेट खुद ही कम होता जा रहा है यहाँ से, और इसीलिए आपकी जो है सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो गुणांक भी डाउन हो जाएगा। अभी देखिए, जिस टाइम इसका एग्ज़ाम वगैरह हुआ था तो कोई बहुत सारे जो है यूट्यूबर्स जो है इसका गुणांक जो है 80 बता रहे थे कि 80 से नीचे नहीं जाएगा। उस टाइम भी जो होता तो 80 के करीब तो नहीं जाता, हालांकि हाँ 75 के करीब तो समझ सकते हैं कि उतना गुणांक के करीब जाता, क्योंकि वो ये भूल गए थे कि इसमें BTC नहीं है, इसमें BTC BEd दोनों ही हैं। ओके, तो अब अगर इसमें सीटें बढ़ती हैं तो सीधे ही इसमें देखिए 4 से 5,000 सीटें होनी चाहिए कायदे से, क्योंकि अध्याचन जितना भी है 5-6 साल का सारा अध्याचन ले लेना चाहिए इन्हें, तभी इस भर्ती को अब आगे बढ़ाएं। अन्यथा कुछ लोगों को वैकेंसी भर्ती सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी आधी अधूरी। कम गुणांक वालों की पूरी तरह से उम्मीद भी टूट सकती है यहाँ पर, अगर इतनी ही सीटों पर भर्ती कराएंगे। हालांकि इन्होंने ये भी अभी जो है श्योर नहीं सुनिश्चित नहीं किया कि आपकी सब्जेक्ट वाइज सीटें कितनी हैं। जब इन्हें टोटल सीटें ही नहीं पता तो सब्जेक्ट वाइज क्या डिक्लेयर करेंगे। सारी मंशा इसी पर टिकी हुई है कि आपकी सीटें ही क्लियर नहीं है तो भर्ती आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, ठीक है ना। तो जब भी इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी तो उसमें आप खुद देखेंगे कि आपका जो गुणांक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, अदर कैटेगरी तो डाउन जाएगा, तो उसका गुणांक जो आपका 70 से नीचे जाएगा, ठीक है ना इसका। और वो भी ऐसी सब्जेक्ट जो स्कोरिंग वाली हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, SST है, ये सब्जेक्ट। मैथ एंड साइंस का तो और नीचे जा सकता है, क्योंकि उसका पेपर लेवल ही ऐसा आया था कि स्कोरिंग नहीं हो पाया ज़्यादा, क्योंकि उसका हमने भी दिया था मैथ एंड साइंस का। हालांकि स्कोरिंग कम है लेकिन गुणांक भी थोड़ा बहुत ठीक है। और कैंडिडेट तो आपको पता ही है कि इसमें 42,066 कैंडिडेट में से लगभग 24,000 कैंडिडेट OBC के हैं। तो लगा लीजिए, या 24,000 के करीब निकाल दीजिए तो 18,000 के करीब कैंडिडेट बचते हैं सीधे। 18,000 में से भी आपके जो हैं 8,000 के करीब कैंडिडेट, 8,000 के करीब आपके जनरल कैटेगरी के हैं। ओके, बाकी के 10,000 में आप लगा लीजिए 3 से 4,000 आपके कैंडिडेट AWS कैटेगरी के हैं। फिर 4 से 5,000 कैंडिडेट SC कैटेगरी के हैं।
फिर बचे हुए जो हैं ST वगैरह अदर कैटेगरी हैं, इस तरह से जो है इसका विभाजन किया गया है। तो आपकी उम्मीद तो ये है कि आपकी सीटें बढ़ जाएं, और इसी बार जो है सीटें बढ़ जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नई भर्ती किसी भी कैंडिडेट को नहीं चाहिए इस जूनियर एडेड के रूप में। हालांकि जिनका गुणांक कम है वो चाह रहे हैं कि भर्ती रद्द भी हो जाए और दोबारा से एग्ज़ाम भी कराया जाए, और या फिर नई भर्ती निकाली जाए। तो देखिए, जिनका गुणांक अच्छा है ये उनके साथ गलत होगा। फिर जिनका गुणांक 70-75 के करीब है ये उनके साथ गलत होगा अगर ये भर्ती कैंसिल होती है। हालांकि कैंसिल नहीं होगी, पूरी तैयारी जो है साथियों ने कर रखी है, पूरी तरह से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस भर्ती को किसी भी तरह से रद्द ना किया जा सके। ओके, तो इस चीज़ को आप थोड़ा बहुत भरोसा रखें साथियों का। और मेरा कहना यह है कि ये भर्ती तो चल ही रही है बैकग्राउंड में, आप अदर वैकेंसीज़ की भी तैयारी करें। जैसे कि आपकी DSSP की वैकेंसीज़ आ रही हैं, 16,000 के करीब आपकी वैकेंसी है, तो आप TGT PGT PRT की वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और UP से काफ़ी अच्छा है DSSP, पेमेंट भी अच्छी खासी है और आराम भी बहुत अच्छा है। ठीक, तो इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें कि आप सिर्फ इसी भर्ती के भरोसे ना बैठें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, कभी कभी सिचुएशन को देखते हुए भी रास्ते चेंज करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके हमें बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।